हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के भीतर जनगणना 2027 के कार्य संपादन हेतु निकलने वाली महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आगामी वर्ष में सभी देश में यानी पूरे देश में और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में भी यहाँ पे जनगणना का कार्य होने वाला है। तो जनगणना का कार्य संपादन किए जाने के लिए तकनीकी सहायक और एमटीएस के पदों पर सभी जिलों में भर्तियां शुरू हो गई हैं, जिसमें कि आप सभी को इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो तकनीकी सहायक और आपका एमटीएस का पद है, इसमें जो आपका वेतन रहने वाला है, एमटीएस के पदों के लिए आपका वेतन 18,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात कहूँ तकनीकी सहायक में 25,000 रुपये प्रति माह आपका इसमें वेतन रहने वाला है। तो साथियों, अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है पूर्व में ही कि राज्य के जितने भी हमारा 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में सभी जिलों के भीतर डीएम ऑफिस, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में ये एमटीएस और तकनीकी सहायक के पदों पर वैकेंसीज निकल रही हैं। और इनको आपका जो वैकेंसी जो निकल रही हैं, उनमें जो हमारे प्रमुख जिले रहने वाले जहाँ पर कि अभी तक ये वैकेंसी निकल चुकी है, पहला जनपद आपका अल्मोड़ा रहने वाला है, नैनीताल रहने वाला है, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में अभी तक ये वैकेंसी निकल चुकी हैं। और अगर मैं बात कहूँ कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सभी किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी और न्यूनतम जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। क्या आपसे कोई इसमें अलग से कोई अनुभव मांगा गया है, और आपका जो ये नौकरी है या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी ये जॉब है, क्या ये स्थायी है या अस्थायी रूप से आपको रखा जाएगा, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आप सभी को इस जो आपकी जो विज्ञप्ति निकली है उसको पढ़कर बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अप्लाई करने से पूर्व। इसमें कहा जा रहा है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड के पत्रांक डॉट 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 दिनांक 6 फरवरी 2026 के क्रम में अल्मोड़ा में जनगणना 2027 के सफल संपादन हेतु नगर निगम स्तर पर 2 तकनीकी सहायक और 1 बहुउद्देशीय कार्मिक की जनगणना के कार्यों के संपन्न कराए जाने के लिए 18 माह की अवधि के लिए इसमें मैन पावर की आवश्यकता है। और इसमें साफ साफ कहा जा रहा है, उक्त पदों पर तैनाती हेतु डिजिटल डिजिटल अनुप्रयोगों और अन्य संबंधित कार्य संपादन किए जाने हैं। तकनीकी सहायक हेतु अधिकतम मासिक पारिश्रमिक रुपया 25,000 रुपये और एमटीएस के पदों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित किया गया है। नियुक्ति मानव संसाधन तकनीकी सहायक या एमटीएस नियमितीकरण या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे, अधिकार, हित या अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे, जिसमें सरकार से किसी भी प्रकार के आकस्मिक, तदर्थ, अस्थायी या नियमित सेवा का दावा भी शामिल होगा। यानी इसमें साफ साफ कहा जा रहा है साथियों कि जो आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है वह 18 माह के लिए मिलने वाली है। यानी आप सभी समझ सकते हैं कि 2027 से आप 18 माह के लिए इसमें कार्य करेंगे। जैसे ही जनगणना का कार्य कंप्लीट होगा, आप सभी को इस जॉब से हटा दिया जाएगा। ये एक प्रकार की आउटसोर्स भर्ती है जो कि जनगणना 2027 की कार्य संपादन के लिए यहाँ पर तैनाती की जा रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो भी संबंधित जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, वे सभी 25 फरवरी 2026 के अपराह्न 2 बजे तक कार्यालय नगर निगम अल्मोड़ा में स्वयं जाकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। कोटेशन खोले जाने की कार्यवाही उसी दिन 25 फरवरी 2026 के अपराह्न 4 बजे की जाएगी। विलंब से प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आपकी अंतिम तिथि है वह 25 फरवरी 2026 है। साथियों, आप ये मत समझिए कि इसमें अभी केवल 3 ही पद आए हैं। अभी मैं अगर बात करूँ
कि ये आपके नगर निगम के तरफ से रहने वाले हैं, फिर नगर पालिका पे अलग पद आने वाले हैं, और जिला परिषद में अलग पद आएंगे, और आपका नगर पंचायत में अलग पद निकलने वाले हैं। तो लगभग हर जिले में 30 से 35 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है, जैसा कि टिहरी गढ़वाल जनपद में देखा गया है। इससे पूर्व जब टिहरी गढ़वाल जनपद में भी अभी पद निकले हैं, तो वहाँ पर 25 पद हमारे तकनीकी सहायक के रहे हैं, और एक पद वहाँ पर एमटीएस का रहा है। लगभग 26 पदों पर वहाँ पर ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। अगर मैं आप सभी को इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दूं कि अभी तक सभी जनपदों में, जो भी जनपद में ये वैकेंसीज निकलने वाली है, सभी के लिए जो बातें मैं बता रहा हूँ, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य चीज़ों से रिलेटेड, वो सभी जिलों के लिए समान रहने वाली हैं। बस इतना फ़र्क रहने वाला है कि जो आपकी अप्लाइंग डेट है, यानी जो आपने अप्लाई करना है, वो डेट में फ़र्क हो सकता है। कहीं पर 26 फरवरी अंतिम तिथि हो सकती है, कहीं पर 21 फरवरी, कहीं पर 27 फरवरी, कहीं पर 1 मार्च, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको नियमित अखबारों के साथ जुड़े रहना है। अगर आपके पास अखबार नहीं आता है, तो आपने मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ा रहना है, क्योंकि मैं आप सभी को जिन जिन जनपदों में ये वैकेंसी आएगी, उन सभी जनपदों के बारे में जानकारी देते रहूँगा। तो अगर हम बात करें कि जो आपका यहाँ पे इसमें आयु सीमा मांगी गई है, तो आप सभी सुन लीजिए पहले से ही कि जो इसमें आयु सीमा मांगी गई है, दोनों पदों के लिए, तकनीकी सहायक के लिए भी और एमटीएस के लिए भी, जो हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, उसके लिए भी आपकी जो आयु सीमा है, न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ आयु सीमा के बाद, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, जो रहने वाली है, इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है एमटीएस और अपना तकनीकी सहायक के लिए। तो मैं पहले अगर बात करूं, जो आपका तकनीकी सहायक है, जिसमें कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम रखी गई है, वह 12वीं पास रखी गई है। वहीं अगर मैं बात कहूं, जो आपके एमटीएस की जॉब रहने वाली है, एमटीएस के लिए जो शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है, वो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो आपका जो आवेदन होगा, अब बहुत से अभ्यर्थी ये पूछ रहे होंगे कि आवेदन किस प्रकार से होने वाला है। तो मैंने जब आपके सामने ये विज्ञप्ति को पढ़ा था, उस समय ही आपको मैंने बता दिया था कि आपका जो आवेदन होना है, वो या तो आप स्वयं ऑफिस में जाकर के जमा कर सकते हैं, या आप डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने जो आवेदन है, उसको वहाँ जमा करके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ये आपका जो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन है, वो होने वाला है। और आप सभी को इसमें जो सैलरी है, वो भी मैंने बता दी है कि आपका 18,000 रुपये एमटीएस के लिए और 25,000 रुपये आपका तकनीकी सहायक के पदों के लिए रहने वाला है। अब अगर मैं बात कहूँ कि जो आपका तकनीकी सहायक और एमटीएस के पदों के लिए अतिरिक्त जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका जो 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपके पास तकनीकी सहायक पदों के लिए 1 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिंट आउट जब भेजेंगे, तो आपको इसको भी भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर ये केवल तकनीकी सहायक के लिए मांगा गया है, और आपके पास जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका टैली हो गया, इनमें आपको एमएस वर्ड हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको आपको यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य जनगणना का है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपके को जो आपका ज़्यादा कार्य रहने वाला है, वह रहने वाला है कंप्यूटर से संबंधित जो डेटा आपको मिलेगा, उसको एंटर करना, और यहाँ पे वो सभी कार्य आपका रहने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि ये जॉब आपकी कोई भी स्थायी जॉब नहीं है। ये आपकी स्थायी जॉब नहीं है, ये आपकी एक अस्थायी जॉब है, जब तक कि आपका ये जनगणना 2027 का कार्यक्रम चलेगा, 18 माह के भीतर में। तो ये तभी तक के लिए आपको इसमें जॉब में रखा जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप सोचेंगे कि आपको वेतन है, वेतन के अलावा कोई आपको और फैसिलिटी भी मिलेगी, तो आपको यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। केवल आपको 25,000 और 18,000 रुपये वेतन मिलेगा। उसके अलावा आपको इसमें कोई भी अतिरिक्त आपको यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ पे सोचेंगे कि आप हमको कोई फैसिलिटीज़ मिले, वो नहीं मिलने वाली है। और ना ही आप यहाँ पे स्थायी रूप से कार्य कर पाएंगे। जब तक का आपका यहाँ पर कार्य रहेगा, तभी तक आपको इसमें रखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये साफ साफ इस बातों में कहा जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं आवेदन करना, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपके पास है अल्मोड़ा है, उसके बाद आपके पास नैनीताल जनपद की भी सेम
यहाँ पर क्वालिफिकेशन और जो भी है शैक्षणिक योग्यता और आपका वेतन सभी जिलों में यही रहने वाला है, और सभी के लिए जो न्यूनतम आय सीमा भी सेम रहने वाली है, बस पदों की संख्या थोड़ा अलग हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बता दिया है कि सभी जनपदों में ये निकल चुकी है, आप जाकर पता कर सकते हैं, और यहाँ पे अखबार में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।